2022 का जीएस मेन प्रश्न पत्र पेपर संख्या 1 है। इसमें आपको कुल 20 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। खंड आ से 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय होते हैं जिनकी शब्द सीमा 125 होती है और खंड बा से 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिनकी शब्द सीमा निर्धारित की गई है 200 वर्ड। तो ये दोनों हिंदी और इंग्लिश में हैं और सभी प्रश्न इसमें से करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्न पत्र में जो ये सारा जो निर्देश दिया गया है आप इसे पढ़ें और इससे एक आइडिया निकालें कि मतलब नेक्स्ट में क्वेश्चन मेंस के कैसे बनते हैं। पहला सेक्शन ए हम देखते हैं। इसमें है कि मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें मौर्यकालीन कला और उसकी स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन करना है। फिर सेकेंड में है 19वीं सदी के उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष में राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का योगदान जो है उसका वर्णन कीजिए। अब आप सभी लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने प्री का जब पढ़ा था तो उसमें यही था कि सबसे पहले पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले व्यक्ति थे वो बाल गंगाधर तिलक जी थे। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट के कारणों का उल्लेख करना है और इस समस्या से निपटने के लिए अपने सुझाव भी देने हैं कि क्या कारण है जिससे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हुई और इससे कैसे बचा जा सकता है। सामाजिक सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंतर्जाल इंटरनेट की भूमिका का वर्णन करना है। समाज को इंटरनेट के द्वारा कैसे सशक्त बनाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इस प्रश्न के अंतर हैं। आते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। जब निर्धनता कई पीढ़ियों तक हस्तांतरित होती है तो वह एक संस्कृति का रूप ले लेती है। फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड जो इंटरलिंक करता है या क्लिक करता है इंटरलिंक करता है पूरे क्वेश्चन को, और जो फर्स्ट वर्ड है जो क्लिक करता है हमारे माइंड में संस्कृति। फर्स्ट वर्ड संस्कृति क्या होती है 2-4 लाइन में हम उसको लिखते हैं। इसके बाद हम निर्धनता को डिस्क्राइब करते हुए ये सारी चीज़ें लिखते हैं। कैसे निर्धनता एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई एक संस्कृति का रूप ले लेती है। फिर हेरिटेज आर्क क्या है और पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्व लिखिए। आजकल उत्तर प्रदेश में पर्यटन काफ़ी डेवलप किया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ, ये सबसे ज़रूरी और चर्चित क्वेश्चन था। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश भी इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं का 100 उदाहरण सहित विस्तृत विवरण दीजिए। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं? उत्तर प्रदेश में मनाई जाने वाले विभिन्न त्योहारों का वर्णन कीजिए। ये शायद इस सेक्शन का सबसे आसान क्वेश्चन रहा होगा। फिर हम आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में आता है कि गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। फिर दूसरा, भगत सिंह द्वारा प्रतिपादित क्रांतीय दर्शन पर प्रकाश डालिए। 13 नंबर का जो क्वेश्चंस है, प्राचीन भारतीय ज्ञान के उन बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए जिनके आधार पर भारत को विश्व गुरु अभिहित किया गया है। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय समाज में निरंतरता एवं परिवर्तन के कारकों पर प्रकाश डालिए। वैश्वीकरण एवं निजीकरण को परिभाषित कीजिए और दोनों के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। जातीय गठजोड़ निरपेक्षता एवं राजनीतिक कारकों से उत्पन्न होते हैं, ना कि आदिम पहचान से। इस पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 17। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के कारण संरचना एवं संबंधित मौसम का वर्णन कीजिए। यह एकदम डायरेक्ट सीधा सा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत ही सीधा है।
ये 18 नंबर क्वेश्चंस देखिए, भारत में ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर भारत में भूकंप पेटियों का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोकगीतों का वर्णन करते हुए उनकी विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से ये 20 नंबर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो ये रहा पूरा आपका मेंस का सिलेबस। मेंस का जो है, जो पेपर 1 है सामान्य अध्ययन का, आप इसे आराम से धीरे धीरे स्क्रॉल करके आप आराम से इसे देख करके इसी के बिहाफ पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।